हेलो एवरीबॉडी, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेल, आज के हमारे जो गेस्ट हैं, शी हैज बीन अ थर्ड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, तो प्लीज हेल्प मी इन वेलकमिंग अनांशा फ्रॉम एमएमयू सोल। Thank you हाय। so much, sir. Hello, sir. Thank you so much. तो हाउ इज द लाइफ गोइंग ऑन एज ऑफ नाउ? It's good. Like third year is quite easy क्योंकि दो ही subjects रह गए हैं अब, community and forensics. So ठीक है अभी तो. ओके, सो अनांशा, टेकिंग इनटू द कन्वर्सेशन, आप अपना थोड़ा बैकग्राउंड और अपनी जर्नी के बारे में बता सकते हो अभी तक की? Hi everyone. So my name is Anansha Dhiman and I am a third year MBBS student at Triple MC at Solan, Himachal Pradesh. I'm basically from Kangra and my studies like first to 12th class I've done from Sacred Heart Senior Secondary School and I'm a dropper and yeah, that's it. Okay, so Ananja, coming on to the point, why did you choose MBBS? Okay, so honestly speaking, like my parents are doctors, so I have seen the how they maintain the work-life balance between their like work and the personal life. So I am very motivated to see them. So hence I chose medicine. ओके, सो देखो, कंसिडरिंग जो भी आपके 12th के बाद स्कोर और जो जर्नी रही है, राइट? आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा था उस टाइम पे? एंड व्हाट वाज द थिंग व्हिच लेंडेड अप टू गोइंग अहेड विद एमएमयू सोलन? Okay, so my dream college was ITMC, but ठीक है, due to my marks थोड़े से कम थे, so this was the best and the nearest college which I could afford. ओके, सो अभी जैसे, क्योंकि देखो 2025 बैच की काउंसलिंग चल रही है, राइट? बिकॉज देयर आर एन नंबर ऑफ डाउट्स, आल्सो क्योस भी रहता है चीजों के लिए, राइट? तो हाउ वाज द फर्स्ट डे ऑफ योर एमबीबीएस? फर्स्ट डे ओके सो वैसे तो मैं मॉप अप राउंड में आई थी सो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैड जॉइंड द कॉलेज एट दैट टाइम सो ग्रुप्स वर मेड एंड सारे अपने अपने ग्रुप्स में बैठे हुए थे आई वाज बिट नर्वस एंड आई हैड अ फोमो क्योंकि सारे तो एक दूसरे से बात कर रहे थे और मेरे पास तो तब था नहीं क्योंकि हार्डली आई थिंक वी वर 5 स्टूडेंट्स दोज हैव जॉइंड एट दैट टाइम सो तब तो थोड़ा सा एंग्शियस थी थोड़ा सा नर्वस भी थी क्योंकि कॉलेज को लेके आफ्टर ड्रॉप कि मेरे बैच मेरे एज ग्रुप के होंगे कि मे बी दे आर यंगर टू मी और ओल्डर बट ठीक है फिर जैसे जैसे टाइम पास कर गया वी आर गुड फ्रेंड्स नाउ ओके, एनी स्पेसिफिक मेमोरी व्हिच यू वुड लाइक टू शेयर फर्स्ट डे की? specific memory yeah I was sitting with the topper of the class Okay. and उसके बाद I was not knowing at that time that he is the topper. ओके, सो कंसिडरिंग अबाउट फ्रेंड्स, कैसे, मतलब व्हाट वर द थिंग्स की जो आपका फ्रेंड सर्कल बना, एंड एनीथिंग, एनी मेमोरी व्हिच यू वुड लाइक टू शेयर? हु वाज द फर्स्ट फ्रेंड यू हैड? Yeah, so my first friend, and she's still now, she's my roommate, and we are very good friends. Apart from that, the I think जो हमारे adjacent roll numbers थे, like consecutive roll numbers थे, तो वही सारे हम friends बने थे क्योंकि I don't talk much to people. So तो जो भी जैसे मेरा roll number है तो उसके आगे पीछे जो भी थे, so we are only friends and yeah, till now we are. ओके, सो हाउ डिड योर फैमिली रिएक्ट, गोइंग अहेड, कि जब आपने उन्हें बताया कि यू वुड बी परस्यूइंग मेडिसिन? Mm. Yeah, they were very happy क्योंकि I'm following the same path which they followed at their time. So they were very happy to know that. सो लेट्स से इफ नॉट एमबीबीएस, व्हिच अदर प्रोफेशन you would think कि यार इसमें जाना चाहोगे आप? If not MBBS तो फिर तो पक्का मैं इंटीरियर डिजाइनिंग करती. That was my passion क्योंकि I like to design things और फिर इंटीरियर डिजाइनिंग तो मतलब हाँ अगर मैंने नॉन मेडिकल भी रखा होता तो फिर या इंटीरियर डिजाइनिंग. ओके, सो अभी देखो अनांशा, कंसिडरिंग मैं एमएमयू सोलन के पैटर्न की बात करूं, राइट, टू बी वेरी प्रिसाइज, हाउ इज द टीचिंग पैटर्न डिफरेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट कॉलेजेस? I Okay. The teaching pattern, like I thought कि it would be very hand holding, but ऐसा कुछ है नहीं. Eventually, you have to be consistent and तभी काम करना पड़ता है. The staff here is very good academically. I think it is better than government colleges क्योंकि हमारे weekly test होते हैं. ठीक है, we have our first term, second terms जिसकी basis पे internal assessment बनती है. We are detained on basis of that. सो काफी लाइक एकेडमिकली इट इज क्वाइट गुड और जो हमारे टीचर्स हैं दे आर रिटायर्ड डॉक्टर्स ऑफ आईजीएमसी शिमला एंड टांडा मेडिकल कॉलेज सो मतलब दे आर वेरी रिनाउंड पर्सनालिटीज और
Moreover, ठीक है, मतलब academically it is good, it is a good college. ओके, तो देन जैसे आपने बताया कि वीकली बेसिस पे टेस्ट होते हैं, तो हाउ डू यू मैनेज द एकेडमिक प्रेशर एज वेल एज योर डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द कॉलेज लाइफ? Just the key, just the key to success is be consistent in your work. अगर आप जैसे टेस्ट हर वीक वाला दे भी रहे हो ना, so it will help you later on in your terms and in your send-ups and in the finals also. So अगर सिर्फ टेस्ट के लिए भी प्रिपेयर कर लोगे आप, so that's more than enough. मतलब कंसिडरिंग अबाउट, देखो, आई थिंक इट्स अ प्रीकंसीव्ड नोशन बाय मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, राइट? सो माय क्वेश्चन टू यू इज मतलब डायरेक्टली रिलेटेड टू दिस ओनली, डू यू थिंक कि जो एक्सपोजर है, कंसिडरिंग अबाउट द क्लिनिकल एक्सपोजर, ऐसा बोला जाता है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में कम रहता है, व्हाट्स योर टेक? यस, ऐसा होता है. देयर इज अ वेरी डिसेंट अमाउंट एक्सपोजर, लाइक गवर्नमेंट कॉलेजेस के हिसाब से तो कम है. बट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द मेजर सब्जेक्ट्स लाइक गायनी एंड सर्जरी, मेडिसिन हो गया, इसमें तो पेशेंट इनफ्लो इज गुड. बट जैसे डर्मा हो गया, रेडियो हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपोजर कम है. सो टू कॉम्पनसेट इट, वी गेट द फ्लैश कार्ड जिसके बेसिस पे केस स्टडीज लिखी होती हैं एंड देन द केस डिस्कशन इज डन. ओके, बट अगर मैं बात करूं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जो एक्सपोजर है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, उसको कैसे कॉम्पनसेट किया जाता है? That I don't think so that can be compensated. ये तो कैसे करेंगे? ओके, नहीं मतलब क्योंकि देखो, एट द बैक ऑफ द माइंड, अगर जैसे कोई भी एमबीबीएस स्टूडेंट्स अभी आ रहा है, राइट, एक माइंडसेट के साथ उसे आना पड़ेगा, राइट? ऐसा नहीं है कि वो ख्याली गुलाब रखे कि यार ये ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी, कि दीज विल बी द थिंग्स की व्हिच ही और शी हैज टू कॉम्प्रोमाइज. आई नो इट्स अ वेरी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, बट समहाउ द अदर दिस थिंग हैज टू बी मैनेज्ड, एंड आई गेस वो चीज स्टूडेंट को भी मोटिवेट करेगी टू वर्क इवन मोर हार्डर. So that is why I was asking कि अगर ऐसा कुछ है, is there any way of compensating these practical exposure? No, मतलब what you can do the at the most is just कि जो भी केस आ रहा है उस केस को आप खुद एक बार देख लो, क्लिनिकल एग्जामिनेशन कर लो, क्योंकि आई थिंक हार्डली देयर आर 4 to 5 पेशेंट्स इन द वार्ड. और तो फिर मतलब अगर आप हर एक पेशेंट को देख लो और उसके बारे में स्टडी कर लो, सो यप, दैट्स इट, ऑल यू कैन डू. Okay, so moving ahead about the competition, specifically peer competition है या collaborations वगैरह भी हैं, how is the environment of your college? Okay, so it is both. Like during the exams, they are competitive. There's a very low key competition among the students, but outside they are very good. Like they are helpful, they are needy, and moreover की competition की बात नहीं है. जब हम सारे prepare कर रहे हैं, so it is more collaboration क्योंकि we are aiming for the same thing. Like it is basically to serve the people. So it is more of collaboration rather than competitive. Okay, so do you guys do group studies also? Yes, of course. Yeah, late night studies But before the that, exam. but does that work? क्योंकि बोला जाता है कि भाई group studies are not that much effective. नहीं, it is effective. According to me, what I think is कि जैसे कोई भी टॉपिक है जो बहुत बड़ा है and you need at least 30 minutes to read that, तो अगर आपको कोई पढ़ा दे तो you can do that in 10 minutes, right? So at least एक मोटा मोटा exposure तो मतलब मिल जाता है ना, कि अगर तुम्हें वाइवा में आ जाए या लिखने को आ जाए, so you have some points that you can write down. So yeah, it is मतलब फायदा तो है in group Okay. studies. Okay. So वैसे मतलब let's talk about you only. What's your daily schedule? Okay, so my daily schedule is I have 9 to 4 classes. So I get up at 7:30 or 8. फिर उसके बाद all the toiletries and everything. Then I go for the breakfast. फिर उसके बाद 9 to 4 classes जिसमें we have till 10:30 we have 2 classes. फिर 10:30 to 1 o'clock we have the clinical exposure या जो भी हमारी posting चली होगी clinical. फिर आफ्टर दैट 2 to 4 इज द प्रैक्टिकल क्लास और द ट्यूटोरियल सेमिनार्स एसडीएल वगैरह जो भी होते हैं. आफ्टर 4 आई कम होम, आई एम कम टू द हॉस्टल. फिर थोड़ा सा रेस्ट वगैरह करके व्हाटसोएवर इज डन इन द क्लास थोड़ा बहुत वो पढ़ लेके, एंड देन आई गो फॉर अ वॉक और वॉच रील्स और कुक समथिंग Okay. एंड देन. तो डेली बेसिस पे you have this schedule कि डेली पढ़ाई करनी करनी है.
आई ट्राई टू डू दैट। फिर अगर जैसे कभी बाहर जाना हो या फिर कुछ ऐसा घूमने फिरने का मन हो, फिर या आई स्किप समटाइम्स, बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स आई ट्राई कि हो जाए, कि एटलीस्ट जो रोज का कराया हुआ है वो खत्म हो जाए। Okay. So let's talk about the fun part. How's the college fest, extra co-curricular activities? Is there any extracurricular activities also जो college करवाते हैं? Yes, you can say that, but there are very few. Like बस freshers होएगी as soon as you enter the college, like in first year. फिर हाँ. end में farewell and yearly Med Olympics. मतलब it is just a sports event. Okay. बस that's it. आपकी freshers कैसी थी? My freshers, yeah, it was good क्योंकि my seniors are very nice, so we had a nice time with them. So अभी देखो, मूविंग अहेड अगर हम बात करें, अभी जैसे थर्ड ईयर चल रहा है, इट्स अ प्री कंसीव नोशन कि यार अगर स्टडीज के पैरामीटर से भी मैं बात करूं, डू यू थिंक व्हाट इज द आइडियल शेड्यूल फॉर एनी ऑफ द स्टूडेंट्स जो भी थर्ड ईयर में चल रहा है, कंसीडरिंग द 11 सब्जेक्ट्स इन द फाइनल ईयर आल्सो? Hmm. Yeah. So now the subjects have been increased. I think they're only for 2025 batch. Till 2025 batch, उसके बाद change हो गया है. But if you are having like just 2 subjects, then you can opt for a major and a minor subject with that. जैसे मैं तो अभी ऑब्स गायनी कर रही हूँ साथ में, और ENT और ऑप्था का जो भी साथ साथ क्लासेस में चलता है. And you have to do that क्योंकि बाद में fourth year में doing so much of subject, like so many subjects together, it is very difficult. तो उसके एटलीस्ट आप नोट्स बना लो या फिर उसको कंसाइज कर लो एक जगह पे, सो दैट इट इज इजी फॉर यू इन फ्यूचर। ओके. सो आपको अनांशा ऐसा भी लगता है यार, लाइक डू दीज प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस कैरी अ स्टिग्मा आल्सो? देखो अब होता क्या है कि आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली, लाइक देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, राइट, दिस हैपेंस विद एफएमजी स्टूडेंट्स, राइट? पीपल समटाइम्स लुक डाउन टू देम कि एफएमजी है और ये है. डू यू थिंक दिस हैपेंस विद प्राइवेट मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट्स आल्सो? Of course it happens. Like people think we don't have to study much and there's nothing like कि ठीक है chill life है and yeah, but ऐसा कुछ नहीं है. We have the same exams. We have to pass the anatomy exams, the pharma. We have to learn the drugs, and yeah, there is the same exam pattern. तो ऐसा कुछ तो है नहीं है. But we have like it is like we have to work harder to show them कि नहीं ऐसा नहीं है, we are equal to you. It is just because of some or the other reasons कि we are not into government colleges. बाकी तो सेम ही है ना पढ़ाई, तो we are doing the same 19 subjects, we are getting the same exams, giving the same exams, so I don't think so there is much change. But then how do you guys deal with that कि let's say अगर competition level पे बात करें, एक वो mental barrier कैसे तोड़ते हो आप लोग students? It's not like कि right now कि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं कि अभी हमें feel हो रहा है, but when we'll be giving like NEET PG exams, तो we'll be having that in our mind कि जैसे आप कह सकते हो कि जो गवर्नमेंट वाले हैं उन्होंने तो NEET PG क्लियर किया हुआ ना, लाइक क्रैक NEET जो वो होता है, हमने वो क्रैक तो नहीं किया है, लाइक बेशक 1-2 नंबर से ही रह गया, बट वी हैवंट क्रैक्ड दैट. तो हमारे इसमें तो हमेशा ये रह ही जाता है ना मन में कि आगे भी कर पाएंगे, लाइक कि नीट पीजी भी हो पाएगा नहीं हो पाएगा, या फिर क्योंकि आज तक तो किया नहीं है कुछ क्लियर. सो यस, दैट इज अ थिंग लाइक व्हिच Okay, वी सी टू इट. fair enough. So let's move on to the next question only. Talking about your journey, what is the most stressful part you have experienced till now in the mid school? Till now, so yeah, they were my second year exams. The Okay. first year was quite easy, I think so, because I think I was consistent. But second year में तो like it is very very difficult. Micro, pharma, and patho, like all the 3 subjects are very vast. Like अगर पहले नहीं पढ़े होंगे then तो काफी मुश्किल हो जाता है last में करने के लिए. Okay. So have you ever felt burnout syndrome also? Go out and take a day off. I just visit some good places. I do shopping. I have good food. So yes, that's it. Okay. So let me ask you one of the most controversial question. Talking about the fee structure. Uh, do you think is it justified enough? Um, Justification is done by you yourself, right? So अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो and आप वो कर रहे हो, then it is worth it ना. But अगर आप पढ़ नहीं रहे हो प्राइवेट कॉलेज में आके इतना पैसा लगा के, so फिर तो कोई फायदा नहीं है. So justification has to be done by you. Like if you are using all your facilities here, all the resources here, as I have told you कि यहाँ का staff काफी अच्छा है.
तो अगर आप इसका फायदा उठा रहे हो, क्लिनिकल में भी आप अच्छे से केस स्टडीज ले रहे हो, केस सिनेरियोज ले रहे हो, तो यस, फायदा तो है। ओके, सो अब अगर मैं इसी फीस से रिलेटेड ही बात करूं, क्योंकि देखो देयर हैव बीन स्टूडेंट्स जिन्होंने लोन भी लिया होगा, राइट? हम्म। डू यू थिंक वो प्रेशर भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के माइंड में होता है, गोइंग अहेड विद हैवी फी स्ट्रक्चर, साथ में पढ़ाई करनी है, और वहां पे फिर, क्योंकि देखो मतलब based on my experience, I'll tell you very honestly, it's been more than 5 years, right? I have been in this industry, and there have been many examples where I have felt, student felt like giving it up. And specifically अगर मैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात करूं, वहां पे अगर कोई बंदा 1 करोड़ 1.5 करोड़ दे रहा है, राइट, और he or she is struggling to even survive in the medical college, and साथ में फैमिली का प्रेशर भी हो, so do you think somehow the other it's very difficult for the student? So I don't know about others, but मेरा ऐसा है कि there was not a there's no family pressure from my side, like from my family, but the investment makes me more responsible. So like they have invested so much of money, so I am like more responsible towards it कि ठीक है यार, अब पैसे दिए हैं तो अब करना तो पड़ेगा, and I have to do it better. Uh, before taking MBBS, I was not like into very much in favor of taking MBBS. I was like कि ठीक है यार, अगर इंटीरियर डिजाइनिंग भी कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है, बट लाइक जब उसके बाद मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, तो यस, आई थॉट कि इट इज अ गुड ब्रांच एंड इट वाज अ गुड ऑप्शन, तो बेसिकली माय पेरेंट्स took a good decision for me. Okay, so let's talk about your PG journey also. Like, are you planning to go ahead with Emily Plab? सोचा है उन चीजों के लिए भी? राइट नाउ तो नीट पीजी ही सोचा है, बट मे बी लेटर ऑन आई मे शिफ्ट टू यूएसएमएल और प्लैब. Okay, so which college and branch you are preferring as of now for the PG? Or like I would say, let me reiterate this question: which is your dream college and branch for the PG? So my dream branch for PG is dermatology, Okay. and dream college is Tanda Medical College because Okay. that's my home. Okay. Okay. So haven't you thought of going ahead Delhi के colleges as well, like VMNC जैसे colleges? नहीं, now it's more कि I want to go home, कि I want to go back, क्या बहुत हो गया बाहर घूमना. ओके, ओके, सो अनांशा, अभी देखो जो आपका एकेडमिक करिकुलर चल रहा है, राइट, डू यू थिंक सो, जो अगर आप बेस्ड ऑन द करंट एक्टिविटीज व्हिच यू आर डूइंग इट, डू यू थिंक यू विल बी एबल टू क्रैक नीट पीजी? yes, like not me, but जो हमारा करिकुलर है एंड जो हमारा एकेडमिक प्लान्स हैं और जो हमारी स्टडीज हैं, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स दोज हु हैव क्रैक्ड नीट पीजी फ्रॉम हियर. काफी बच्चे हैं जो टांडा और आईजीएमसी में गए हैं. तो फिर फेयर इनफ. चलो, मतलब मैं इसी से रिलेटेड अगर एक चीज और पूछूं, if I reiterate the same thing in a different manner, do you really think so जो MMU सोलन के जो स्टूडेंट्स हैं, और I would say college is preparing you for the real world of medicine? Yes, it is preparing क्योंकि they are putting their efforts, which are commendable, according to me. क्योंकि staff is very consistent, they are very good. तो जैसे भी जब टेस्ट होंगे वो लेंगे, क्लासेस लेंगे, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि क्लास स्किप हो रही है या द टीचर्स आर नॉट कमिंग या फिर कुछ दे आर इग्नोरिंग अस, तो ऐसा कभी हुआ नहीं है. और लाइकवाइज टेकिंग द क्लिनिकल एक्सपोजर या फिर क्लिनिकल सिनेरियो देखते हैं, हाँ पेशेंट इन फ्लो वाली बात तो है कि देयर इज नो पेशेंट इन फ्लो, तो उस चीज को हम कंसिडर कर सकते हैं एज अ पॉजिटिव साइड इन योर लाइक इंटर्नशिप, क्योंकि वहां पे ज्यादा पेशेंट फ्लो नहीं होगा तो ज्यादा काम भी नहीं होता है, सो यू कैन प्रिपेयर वेल फॉर योर नीट पीजी एग्जाम एट दैट टाइम. Okay, so like, what is the one thing which one myth I would say which you would like to burst? That is a notion of any of the journal person, I would say, or a layman person. That the students of the private college are very chill and don't have to study much. So ऐसा Okay. कुछ नहीं है. We are fighting the same battle and we also have to give the NEET PG exam. Okay. Okay. So any last word of advice which you would like to give to all the students who are joining in this particular year? कि प्राइवेट लेना चाहिए कि गवर्नमेंट, राइट है ना? Yes. No, not specifically that, but let's say any specific message. Let's say if any of the student who, क्योंकि अभी देखो काउंसलिंग चल रही है, right?
So what is the thing which you would advise कि यार अगर first year में आ रहे हो, so these are the things which you should keep in your mind. If you are a NEET aspirant. Yes. Let's say they have cleared the NEET and they are coming in this particular counseling only. They are joining MMU Solan in 2025. ठीक है, for my college. So I just want to say that कि जैसे अगर तुम private ले रहे हो, you are investing so much of money. I think you should make it worthwhile. Be consistent in your studies and you can have fun. Obviously, college life है तो मजे तो करोगे ही. तो ऐसा कुछ नहीं है. Just be consistent. अगर तुम maximum 1 से 2 घंटे भी पढ़ लोगे दिन में, it's more than enough for you. और exams में थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लेना. बस that's Okay. it. And let's say अभी जैसे counseling चल रही है, would you give any advice to the students who are waiting for the counseling, or plus the one who are planning to take a break? Like if you're getting the government college, that's the best thing you can ever had. But if not, अगर by chance थोड़े से marks कम है, think twice if you really want to serve people or not. अगर है ऐसा कि नहीं यार डॉक्टर तो बनना ही है, then you can opt for the private college. Okay. ठीक है. Thank you so much, Anancha, for sharing your valuable time with us. And Thank you wish so you all much, the Jay. best for your future endeavors, and keeping the fingers crossed, may you get your desired college and branch, and we'll have a same conversation again after clearing your NEET PG. Sure. Thank you so much, sir. Thank you so much, Anancha.